पूछते थे कि भाई श्री जी आप कहते हैं अभी नहीं गए, कहाँ हैं, किधर हैं, और क्या पता। तो इतनी देर पहले बोला था ना, मेरे मुँह से निकला गया, कहती वो तो प्रकट हो जाएगी, बोला था ना। क्या बोला था, जो सुना था चार जी। पाँच, क्या आपने कहा था कि भाई श्री प्रकट हो जाएंगे। तो आज प्रकट हो गए सुबह। जी। इन्होंने जन्म ले लिया। मतलब अब जैसे भगवान श्री कृष्ण किसी के गर्भ में पैदा हुए, किसके उसी मदरणी प्रकट हो गया। तो सुबह उठा मैं, तो बड़ा वहाँ तेज प्रकाश एकदम उठा, तो मैं कि ये क्या अलौकिक। इतने में किसी ने संदेश दिया कि ऐसे ऐसे उनका प्रकट हो गया, वो उनका जन्म हो गया। अब बाकी आपको तब पता लगेगा जब वो आपके सामने आएंगी। तो नारायण जो मर्जी दे देता है, जो मर्जी कर सकता है, हमें तो इसका ज्ञान नहीं है, पता नहीं है। क्योंकि जो भी अच्छी चीज़ हमें पता ही नहीं। जैसे हम सो गए, हमारा बाल बढ़ते हैं, नाखून बढ़ते हैं, हमें पता नहीं लगता। कितने कितने काम हो जाते हैं, और कितनी पृथ्वियाँ, चंद्रमा, सूरज, क्या क्या ग्रह चलते हैं, हमें पता ही नहीं। हमारा खून, हार्ट, कितना सिस्टम चलता है, पता ही नहीं हमें। हमने खाना खाया, वो कैसे मशीन चलती है, कैसे पेट बनता है, कैसे पानी बनता है, कैसे लीवर खून बनता है, कैसे मांस मज्जा बनती है उस रोटी का, हमें पता ही नहीं। कभी मशीन देखोगे ना लगा के, तो आपको लगेगा अरे खाना क्या, ये पहले गले में आ गया, अमस्सा में आ गया, अमस्सा में उसकी ग्राइंडिंग हो रही है, और अग्नि है वहाँ 98.4 डिग्री से थोड़ा 2-3 ज़्यादा होती है, जलता है वो खाना। इसको बोलते हैं अग्नि से, आग है अंदर, उसमें जलता है तो पानी पानी में चला जाता है, खून खून में चला जाता है, मांस मज्जा, ऐसे ऑटोमेटिक बड़ा प्यारा सिस्टम है। आप तो उसमें देखते होगे, आपने तो प्रैक्टिकल में देखा होगा ना। हाँ जी गुरुदेव, है हमें तो फिजियोलॉजी का पूरा ही वो पढ़ाया जाता है कि अब खाना इसमें गया। अब तो आप लाइव ही देख सकते हो ना। हाँ जी, वीडियो बिल्कुल। अभी बच्चा पेट में कैसे आप देख सकते हो ना, बच्चा है माँ के पेट में, देख सकते हो वो आग कैसे बैठा है, कैसे है। हाँ जी, अल्ट्रासाउंड में देख सकते आप हैं देख गुरुदेव। सकते हो, खुद ही अल्ट्रासाउंड आपको दे देंगे, तो खुद देख लो। अब आपने खाना खाया, ये यहाँ पर आया, 1 सेकंड में वह चला गया, और फिर ये क्या रहा है, उसी समय देख लो। अब तो देख सकते हो कि बच्चा गया, अब 1/1 सेकंड पे अब प्रवेश हो गया, बच्चा पैदा हो गया, गर्भ में चला गया। अभी तो डॉक्टर साहब, अब तो सेकंड का हिसाब होता है ना। वो भ्रूण बन गया, अंडा और शुक्राणु मिलके भ्रूण बन तो जाते हैं। इतने बज के इतने मिनट इतने सेकंड पे हुआ, हाँ जी, एक समय तो है ही उसका निश्चित। टाइम लिखा जाता है ना। प्रेग्नेंट जो माता बहन है, हाँ जी, उन्हें अगर आप कराओगे तो आ जाएगा कि इतने मिनट इतने सेकंड का बच्चा है। जितना भ्रूण डेवलप हो गया है, हाँ। उसके हिसाब से अंदाजा लगा लेते हैं कि कितना समय पहले ये भ्रूण बना था। वो भ्रूण इतने आदमी है, हाँ जी, उसको भ्रूण बोलती हो ना। हाँ, एम्ब्रियो भ्रूण बोलते हैं। तुम ये ऐसे थे ना। हाँ जी, है? हम भी पहले भ्रूण ही बने थे, फिर विकसित होते होते पूरा बच्चा, पहले भ्रूण ही बनता है। वो हम ही तो थे ना। हाँ जी, हम ही थे। परम पूज्य सदगुरुदेव जी, एक जिज्ञासा है एक रहस्य के बारे विषय में कि क्या जिसका भी जन्म होता है उसकी मृत्यु के बाद फिर जन्म होता है, या ये ऐसा भी होता है कि कुछ ब्रह्मलीन हो जाते हैं? भ्रूण की तो मृत्यु होती है, डीएनए की मृत्यु होती है डॉक्टर साहब। हाँ जी, डीएनए मरता है कभी? डीएनए तो नहीं मरता जी। हम डीएनए तो है ना। हाँ जी, उत्तम स्थिति ब्रह्मलीन होना है या जन्म लेना है? ब्रह्मलीन तो है ही ना, तो ऑटोमेटिकली है भ्रूण। जो डीएनए है वो तो ब्रह्मलीन है ही ना। अब कहते हैं ना, उसका डायनासोर का हड्डी का टुकड़ा मिला, हाँ जी, हाँ जी, उससे उसे फिर बढ़ गया। उसके डीएनए से स्टडी करते हैं, पता चलता है कितने साल। अब हमारे शुक्राणु की एक बूंद में पड़ा था ना, कितने थे? सुई की नोक में 7.5 लाख शुक्राणु। इतने, अगर बच्चे में 2 गए तो 2 हो गए, 2 से ज़्यादा, ये 3 ज़्यादा तो 4 चले जाए, हाँ जी, तो बाकी उसको फ्रिज में रख सकते हो, हाँ जी, सेव करके, चाहे 10 साल बाद फिर पैदा कर लो। हाँ जी, गर्भ कोई भी हो, चाहे किराए की कोख मिलती है ना, हाँ जी, आजकल मिलती है। तो वो डॉक्टर उसमें डाल देते हैं, हाँ जी, या मशीन में भी डाल सकते हैं। हाँ जी, अंडा बाहर निकाल के भी वही fertilize आपका कर जो सकते हैं। वीर्य है, हाँ जी, वो अभी 1 में ले लिया आपने, 1 ml ले लिया, 1 बूंद लिया है, हाँ जी, 1 बूंद भी आप 10 लाख पैदा कर सकते हो, 15 लाख पैदा और करते 15-20 साल तक कर सकते हो, पड़ा रहेगा। हैं। हाँ जी, परम पूज्य सदगुरुदेव जी, सूक्ष्म शरीर हमेशा रहता है या एक स्थिति में नहीं रहता? पहला नंबर तो
उस डीएनए में हमारी आँख नाक सारा कुछ होता है ना। जैसे गेहूँ का बीज है, तो जहाँ उगाओगे गेहूँ उगेगी ना, नहीं। पीपल का बीज है छोटा सा, जहाँ उगाओगे पीपल उग जाएगा छोटा सा। उस पीपल में कितने तड़े पत्ते सब होते हैं। गेहूँ तो मोटा मोटा दिखता है ना आपको, चना गेहूँ है। हाँ जी। तो जहाँ उगाओगे वही गेहूँ होगा, चने में चना होगा। गेहूँ किस किस्म का है उसी किस्म के गेहूँ होंगे। ये तो देखते हैं ना। इनको पूछो, उनको तो माइक खेते हैं इनके, ये आपको बता देंगे। गेहूँ खेत में बोया जाएगा तो गेहूँ ही पैदा होगा। हाँ हाँ। गन्ना बोया जाएगा गन्ना ही पैदा होगा। अगर धान बोया जाएगा चीज के चावल बनते हो चावल ही वो जो गेहूँ है तो वो एज इट इज एक दाने में सब निकलता है ना, जो होता है। हाँ जी, एक दाने में हजारों दाने होते हैं, सैकड़ों दाने निकलते होते हैं। तो हमारा जो वीर्याणु है, वीर्य, एक बूंद में 4 लाख। तो वो जो दिखते नहीं माइक्रोस्कोप से, वो हमें वही है ना कि क्या है। पर तो एक समझ लो ना, अभी हम 1 साल के थे, ये तो पता है। जब बाहर आते हैं तो हम भी बड़े होते हैं ना। तो अगर आपको 1 साल की फोटो दिखा दी जाए जब आप 1 साल के थे, तो आप पहचानोगे नहीं, એટલે हम ही थे ना वो। तो डॉक्टर साहब, जब हम 1 महीने के थे, 2 महीने के थे, हम ही थे ना। अगर अभी कोई फोटो दिखा के कह दे कि तुम तो ये थे, तो हम क्या ये नहीं बनेगी ना, वो थे ना। ऐसे ही जो हमारे वीर्याणु है, डीएनए है, उसको हम नहीं मानते ये हम है। अब गेहूँ है तो गेहूँ जो है वो किसकी है? गेहूँ अपने इनके खेत में उगा दी, उसके खेत में उगा दी, गेहूँ है ना। नहीं, वो किसी कोई ये तो नहीं कह सकता मेरी है। नहीं नहीं, है ये धरती की है ये। अब इनकी खेती में जो उग गई, ये क्या कहे तो मेरी क्यों, मेरा बेटा है। डॉक्टर साहब की खेत में कहते हैं मेरा बेटा है, तो वो मेरा तेरा बेटा तो है नहीं ना, गेहूँ हमारा बेटा थोड़ी है। गौरव जी समझा रहा है? समझने का प्रयास कर रहा हूँ। देखो यार मेरे बेटे मोटा मोटा 1 साल का बच्चा तो आप देखते हैं, 6 महीने का तो आपके बच्चे होंगे ना, छोटे छोटे। कितने साल का आपने देखा बच्चा? सबसे छोटा 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 बच्चा 2 दिन का, 1 महीने का देखा कितने है। का आपको याद है? आपको बच्चा जो छोटे से छोटा आपने उठाया है, हाँ जी, जैसे ही जन्म हुआ था तभी। उठाया था जी। वो आपको याद है? हाँ जी, हाँ जी, तो वही वो बड़ा है, वही तो है ना, हाँ जी, हाँ जी। या कोई और है बड़ा नहीं, वो वही है। है? ऐसे उससे छोटा चले जाओ तो वो वीराणु था। 2 महीने तो पेट में पला ना, वही छोटा सा डॉक्टर साहब, वो वही फिर बाहर आके हुआ। जब तुम बोलते हो 1 दिन का है, उस समय वो 9 महीने का हो चुका होता है। फिर 2 महीने का हो गया, उठाते हो ना। तो हम आपका बेटा वो वही है ना जो अभी अभी कितने साल का है? वही बेटा 23 साल का होगा। 23 साल का है, या कोई और है 23 साल वाला है? वही है जो 23 साल वाला है, जो आपको याद है आपने उठाया था, ये वही है या अलग अलग है? वही है। आपको उत्तर नहीं मिल गया? क्या पूछा आपने? क्या मतलब, मेरा पहला प्रश्न तो यही था कि क्या जन्म लेने के बाद जब दूसरा जन्म होता है, ये पहले वो तो सब लोग जैसे हमारा बेटा है ऐसे हम भी तो वही थे ना। ऐसी पहले वाला जन्म भी ऐसे हुआ। वो जो गेहूं का बीज उगा है इसके खेत में, इसके खेत में, उसको की कह सकते हैं मेरा मेरा गेहूं, मेरा गेहूं कहते मेरा गेहूं है। कहते हैं जी। जमीन आपकी है ना, जमीन है जी। तो हम कहते हैं कि मेरा बेटा, यही बोलते हैं ना। जी जी जी। ऐसे हमारा वीर्याणु जिसमें चला गया, हम कहेंगे मेरा बेटा, मेरा बेटा है, ये बेटा है, बस बेटा है, गेहूं है। उस गेहूं को अगर तुम आधा किलो गेहूं को इसके खेत के उसमें खेत के उधर भी बीजी है ना, तो ले जाओ, तो बोलो कौन से मेरा बताओ, नहीं बता पाएंगे। क्योंकि मेरा तेरा है ही नहीं, वो तो गेहूं है। ऐसे हमें मान लिया गया कि मैं उसका बेटा हूं। तो जो जन्म देना और पैदा करना वो परमात्मा के हाथ में, किसी आदमी के हाथ में नहीं है। ठीक है, पहले तो आप किसी चीज़ को ये नहीं कह सकते ये मेरा है। तो हम जो मानते हैं ये मेरा गेहूं है, मेरा बेटा है, ये भ्रम है। ऋषि कहते हैं ये भ्रम है, तुम्हें हाँ जी, सही है। भ्रांति भ्रांति। ये ब्रह्मलीन होने के बाद भी सूक्ष्म शरीर रहता है। ब्रह्मलीन मतलब क्या? ब्रह्म में लीन हो जाना। क्या समझते हो ब्रह्मलीन का मतलब? क्या समझते हो? वो जो वीरवाणु है, वो जो जीवाणु है, शुक्राणु है, वो ऐसे ही रहते सदा। ट्यूब में रख दो, बाहर रख दो, कहीं रख दो, जैसे पानी की बूंद है बरसात से गिरी, तो वो वही रहेगी।
नाली में चली जाए, समुद्र में चली जाए, कहीं चली जाए, वो वही रहेगी ना। सोने का मान लो, सोने का एक कण है हल्का सा, तो कहीं रख दो, वही रहेगा ना, बदलेगा तो नहीं ना। ऐसे वो हम वही सदा से अब घूम रहे हैं, कभी इधर गए, कभी उधर गए, कभी नाली में चले गए, कभी किधर चले गए। तो आपने 2 महीने का बच्चा उठाया था, वो तेरा बेटा वही तो है ना। ऐसे जो पेट में था वो भी वही था, ऐसे उससे पहले भी वही था, अंडे के साथ मिलके बड़ा हुआ ना। मटका जैसे माँ के पेट में, जमीन में गेहूं देखते हो ना, तो गेहूं को जमीन ने तो कुछ नहीं किया ना, जो बीज पैदा हुआ है गेहूं का, कनक का, वो तो अपने में पैदा हो गया ना खुद ही। जमीन ने उसको कवर किया, बिना जमीन के भी आप गेहूं उगा सकते हो। उतना टेम्परेचर दो, उतना सिस्टम दो, तो ही बन जाएगा बाग। नहीं, गमले में भी हम नहीं उगाते, जैसे जो उगाते हैं ना, ऐसी हमारी माँ के पेट में वो है, हमारे वीर्याणु को रखने की मशीन है। वो हम सदैव वही रहते हैं, हम सदैव वो रहते हैं। जैसे माँ का पेट है, ऐसे परमात्मा है, वो उसमें सारे अब रहते हैं, वो बदलता नहीं। डीएनए कितना छोटा है, सुई की एक नोक में 7.5 लाख सुई की एक नोक में आ जाती है। ये तो आपको माइक्रोस्कोप नहीं पकड़ पा रहा इसलिए, वरना वो 100 करोड़ आते हैं, और सूक्ष्म जाओगे तो 100 करोड़ है। वो हमें वो वैसे ही रहता है। बच्चा 1 साल का हो, 1 महीने का हो, 2 महीने का हो, 3 महीने का हो, 1 साल का, वही रहता है ना, बदलता नहीं। गुरुदेव जी, इसमें एक जिज्ञासा उठती है कि जो हम हैं, ये हम 2 चीज़ों से मिल के बने हैं, मिश्रण। एक तो डीएनए और दूसरा सूक्ष्म जीव। डीएनए को तो साइंस देख लेती है, डीएनए खुद ही सूक्ष्म जीव है, डीएनए की बराबर थोड़ी है, डीएनए लाइव है ना। गुरुदेव डीएनए तो साइंस देख लेती है, उसको सब बेस पेयर सब देख लिए, लेकिन सूक्ष्म जीव को तो नहीं देख सकते। वो सूक्ष्म जीव से मिलके तो बने ना डीएनए, अकेली तो कोई चीज हो ही नहीं सकती ना। डीएनए तो इसका मतलब ही 2 है, डीएनए एक तो नहीं होता ना। नहीं गुरुदेव, जो पढ़ा हमने अध्यात्म की या उसमें भी, कि जो हम हैं ये 2 चीज़ों से बने हैं। सूक्ष्म जीव हो गया जो अलग, जो देहांत होने के बाद निकल जाता है सूक्ष्म जीव, और डीएनए जो हमारा शरीर जिससे प्रोटीन से, एसिड से जो भी बना है, न्यूक्लिक एसिड से, वो शरीर है। हाँ। और वो एक सूक्ष्म जीव है, सूक्ष्म जीव निकल जाता है। सूक्ष्म जीव नहीं निकलता, वो ही कंप्लीट है अपने में। डीएनए गेहूं है, गेहूं देख रहे हो ना, वही गेहूं के धरती में डालोगे वही पैदा होता है ना। उसमें सूक्ष्म जीव क्या, वो लाइव है, वो गेहूं अपने में लाइव नहीं है। जो गेहूं का दाना है हमें प्राण देता है ना, हम खाते हैं तो। जमीन में बेचते हैं, उसके बाद वो मरा हुआ था। जो गेहूं का दाना मरा हुआ था क्या, जब जमीन में बीचने के बाद जिंदा हुआ, ये जिंदा ही था बाहर भी, खाली धरती से तो बड़ा हुआ ना। हाँ जी, धरती ने पैदा तो नहीं किया ना उसको, नहीं जी, पैदा तो खुद हुआ, उसको स्पेस मिला। हाँ जी, ऐसे समझो, जैसे एक पेड़ है, बोनसाई करते हैं ना, पीपल का पेड़ है, तो छोटे से गमले में छोटा ही रहेगा, बड़े में बड़ा हो जाएगा, हाँ जी, और भी और फैल जाएगा। हाँ जी, ऐसे जो गेहूं का दाना है अपने में कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट है। उसमें कोई जीवात्मा कोई अलग घुसेगी ये वो कंप्लीट है। नहीं, ऐसा नहीं है गुरुदेव, उसमें एक तो डीएनए और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और कुछ अलग से सूक्ष्म जीव है उसमें, हर वो दाने गेहूं में। अपने में पूरा है ना, वो जो गेहूं का दाना है अपने में पूरा है कि नहीं। हाँ जी, गेहूं का दाना तो पूरा है। ऐसे हमारा जीवाणु पूरा है अपने में, वीर्याणु पूरा है। तो जो ये कहा जाता है कि जैसे भ्रूण बनता है अंडे से और शुक्राणु से, उसी समय सूक्ष्म जीव प्रवेश करता है, तब वो उसको जगह मिली है ना। हमारा जो वीर्याणु है, हमारा जो पानी है, उसे रखने के लिए कोई गिलास चाहिए ना, बटका चाहिए ना, उसके बिना कैसे रहेगा, टिकेगा। तो इसका मतलब सूक्ष्म जीव उसमें प्रवेश करता है फिर। वो अपने में पूरा है, वो जैसे गेहूं का दाना नहीं समझते पूरा है हाँ जी, कि नहीं, हाँ जी, बस ऐसे हमारा वीर्याणु अपने में पूरा है। उसको फैलने के लिए स्पेस मिलता है बाहर, जो जो तत्व चाहिए बड़े होने में। हाँ जी।
यानी कि शुक्राणु में सूक्ष्म जीव है। शुक्राणु आप ही सूक्ष्म है ना, गेहूं का दाना में सूक्ष्म जीव और घुसेगा फिर आके कोई। तो कहा यही जाता है कि भाई सूक्ष्म जीव प्रवेश करता है जिसको हम देख नहीं पाते और साइंस पकड़ नहीं पाती, वो लेकिन पूरा है। शुक्राणु और अंडा तो को तो हम साइंस पकड़ पाती है और देख पाती है। भाई जो आप उसको जान रखोगे वो उग जाएगा ना, नहीं समझे। इसकी फिल्म देख लेना ना, पानी में रख दो, हथेली पे सरसों जला देते कि हथेली में। हाँ जी। जो भी चीज जो दो है तभी तो डेवलप होगी ना। दो की बजाय तीन भी होती है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। जो अगर एक हो जाएगी तो एक तो परमात्मा आ गया, अगर कोई चीज एक होगी तो वो परमात्मा हो गया, बड़ा शक्तिशाली हो गया। तो गुरुदेव जब देहांत होता है तो शरीर से फिर क्या निकलता है? ध्यान तो मतलब क्या? देहांत का मतलब कुछ तो निकल जाता है जो वो कुछ चल नहीं नहीं निकलता, सकता, कुछ बताइए। चल नहीं सकता, खा नहीं सकता, बात नहीं आपको कर गीता सकता। में कहता नहीं अचल है, चलता नहीं, आता जाते नहीं है। कल ये तो पढ़ा था ना आपने। हाँ जी। ये आत्मा अव्यक्त है, कहा नहीं जा सकता बोलकर। यह आत्मा अचिंत्य है, चिंतन में नहीं आएगा, विकार रहित है। इस आत्मा को तू उपयुक्त प्रकार से जानकर शोक के योग्य नहीं है, ये मरता ही नहीं, और यह अच्छिद्ध है, कटता नहीं। हाँ जी। ये अदा है, जलता नहीं। यह निषिद्ध है, अशोष है, सूखता नहीं। तथा ये आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला है। वो सर्वव्यापी क्या है? वो सब जगह परिपूर्ण है। ये पढ़ा था ना, हाँ जी, पढ़ा था जी। सर्वव्यापी का क्या मतलब? हर जगह है। हर जगह है, और अचल, हिलता नहीं। गुरुदेव आप ही ने एक बार कथा आपने सुनाई थी और वर्मा जी से डिस्कस भी की थी कि वो जो शंकराचार्य थे, जब उनकी बहस हो रही थी, विवाद हो रहा था, तो वो अपने शरीर से निकल के एक राजा के शरीर में चले गए थे वो करने के लिए। वो आपको समझाने के लिए निकालना सिखाया जाता है, निकलता नहीं। वो तो है ही ना सब जगह। तो फिर वो उनके शरीर से क्या निकल के राजा के शरीर में गया था? उसे नहीं चलेगा, वो फैल गया, वही कभी चला गया। जैसे हनुमान जी हैं, बड़े हो गए ना, फैल गया, आकाश की तरह हो गया, हाँ जी। चले थोड़ी गए। परम पूज्य सदगुरुदेव जी, मुक्ति किसे कहते हैं? वो मुक्ति है ना अपने पास, वो खुद ही मुक्त है ना। नहीं, जन्म लेना। गेहूं है, गेहूं, ठीक है, गेहूं बीज दिया आपने गेहूं को और बड़ा हो गया। वो जो गेहूं के दाने की मुक्ति कैसी होगी? गेहूं बन के फिर गेहूं बन गया ना, मुक्ति क्या मतलब? नहीं, वो भर गया था। जब तूने जीवी में डाला तो वो भर गया, तो वो भर गया, बाद में पौधा होके वो कई बन गया। अगला जन्म ना लेना मुक्ति जन्म है। कौन सा? कहते जन्म होते ही नहीं। वो गेहूं ने जन्म लिया, बीजा जो जीवन में जन्म लिया, तुम मानते हो जन्म हो गया। इसे कहते हैं आत्मा जन्मा है, जन्मता ही नहीं, ना मरता है, ठीक है ना। यह आत्मा किसी काल में ना तो जन्मता है ना मरता है। भगवान कहते हैं कि आत्मा ऐसी रहती है, अचिंत्य, एक तो चिंतन में नहीं आता, ठीक है। अब देखो, जो इस आत्मा को जन्म में मरने वाला समझता है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर के नष्ट होने के बावजूद भी वो जो आत्मा है, वो आत्मा हमेशा पुल्लिंग है। हम लोग आती जाती नहीं, आत्मा आता जाता है। अत सातत्य गमने, आत्मा जो शब्द बनता है उसका अर्थ ही होता है जो हमेशा इस शरीर से उस शरीर, उस शरीर से उस शरीर जाता रहता है। मतलब शरीर का केवल परित्याग करना, उसको तो न कभी मरना है। उसका तो मृण प्राण त्यागे का मतलब होता है केवल शरीर को, प्राणवायु का निकलना। आत्मा तो स्थिर है, आता जाता नहीं है, आता जाता नहीं, अचल है, अचल है जी। वो विभू है, जी दूर से दूर है। और हनुमान जी हैं, वो छोटे हैं, बचपन में सूर्य निकल गए, फिर वो बड़े विशाल हो गए, आकाश छोटा पड़ गया, इतने बड़े हो गए। ऐसे जो आत्मा जो है वो यहाँ भी है, छोटी से छोटी है, और पूरे ब्रह्मांड में भी वही शिव है। वो हमारी तरह नहीं है कि हमारा मिलेगा। गुरुदेव जैसे भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि देहांत होने के बाद
आत्मा शरीर से निकलती है, फिर हाँ। दूसरा शरीर धारण करती है, ये भगवान श्री कृष्ण तो कह रहे आत्मा ना आता ना जाता, दूसरा शरीर धारण करती है। जैसे हम कपड़े बदलते हैं वो वैसे समझाने के लिए कह रहे, तो कुछ तो निकलता है, इसका मतलब चलो ना, कोई आत्मा नहीं नहीं, निकलता। सूक्ष्म वायु कह लो, तो फिर तो अचल नहीं हुई। सूक्ष्म जीव कह लो या प्राण वायु ना, कह लो, ना, कुछ ना। तो निकलता है। अचल का मतलब क्या है? नहीं नहीं, आत्मा नहीं, पर सूक्ष्म जीव या प्राण वायु कुछ तो निकलती है ना। पहले आत्मा की बात करो, फिर आत्मा अचल है, हिलती नहीं, हाँ जी, चलिए आत्मा नहीं हिलती मान लिया जाए, जलती नहीं, चलिए अचल है। ना आती ना जाती। हाँ जी, फिर लेकिन जब देहांत होता है, ध्यान किसका? आत्मा का ध्यान होता ही नहीं नहीं। आत्मा नहीं, शरीर का देहांत होता है। शरीर तो ध्यान थी ऑलरेडी है ही, शरीर तो वो तो मरा ही हुआ है, भगवान कहते हैं। तो भगवान कृष्ण जी गीता में कहते हैं फिर ये जो भी प्राण वायु कह लो या सूक्ष्म जीव कह लो, फिर निकल के दूसरा शरीर धारण करती है। जैसे हम वस्त्र धारण करते हैं तो फिर कुछ तो निकलता ही है। नहीं, वो तो आप उसके बाद आप समझेगी नहीं ना। शरीर धारण करता है उसको, वो नहीं धारण करती, वो तो है ही, वो तो अविनाशी है। ऐसे मान लो समुंदर है फैला हुआ है, ये जमीन है फैली हुई है, तो आपने इतनी जमीन को धारण किया है, ये आपने कवर लगाया ना, कवर, ये आपने धारण किया है। नहीं, अगर शरीर वस्त्र है तो धारण क्या को कौन करता है, सूक्ष्म शरीर या प्राण? आत्मा अपने में पूरी है ना, कंप्लीट है ना, सर्वव्यापिक है, नजदीक से दूर से दूर है। आत्मा अपने आप भी सब कुछ है ना। अब मतलब अनुभूति भी उसकी होती है जो दूसरी हो, वो तो तुम खुद ही तो हो ना। भगवान शिव कहते हैं अहम ब्रह्मासी, मैं ही ब्रह्म हूं, तुम ही ब्रह्म हो। ठीक है, तो आप जिसकी चिंता करते हो भाई श्री जी, अब बोलोगे जन्म हो गया, वो तो बुरा ही नहीं। यह आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मता है ना मरता और ना मरता ही अभी है। शुभ क्या हो बताओ, कभी जन्मा ही नहीं हम, ना मरता है। यानी गुरुदेव आत्मा के लिए तो ठीक है। जैसे तो इसी गीता, पवित्र गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये वस्त्र धारण करता है दूसरा, कहते मैं जन्मा ही नहीं, मैं मरा ही नहीं। तो फिर दूसरा वस्त्र कौन धारण करता है? आपको दिखा वो दिखा नहीं आपको। जैसे बच्चा आपको पेट में 9 महीने के बाद आया तब दिखा ना, हाँ जी। पेट में भी था हाँ जी, और वो आपको दिखा नहीं। और जो बच्चा 1 महीने का है वही तो 40 साल का है। ये आप जो है वो 1 महीने वाले डॉक्टर साहब है ना। हाँ जी, है तो वही। माइक्रोस्कोप से आप 1 महीने के बच्चे को बड़ा देख सकते हो, आंख ली आपकी। हाँ जी, अभी आपको जो आगे टेस्ट आएंगे वो कहेंगे तुम्हें कौन सा बच्चा चाहिए, डॉक्टर चाहिए, पीले रंग की आंख हो, नीली हो, गोरा हो, काला हो, चिट्टा हो। पर गुरुदेव मैंने कई ग्रंथों में पढ़ा है कि कुछ जो सिद्ध होते हैं योगी या बहुत बड़े साधु होते हैं, तो वो ऐसे बच्चों का पैदा कर लेते हैं जो जैसे पिछले जन्म में बहुत बड़े तपस्वी रहे हो, तो उनके सूक्ष्म शरीर को सारे ही जो हम पैदा हुए हैं ना, हम सारे ही करोड़ों जन्मों से सारे एक ही तो है, हम अलग अलग है ही नहीं ना। पहले तो हम जो अलग अलग समझते वो अलग अलग ही नहीं है, पहले तो हम अलग अलग है ही नहीं ना। जो हमने मान लिया हम अलग अलग हैं, ये भ्रांति होगी, भ्रामक हो गया ना। सूक्ष्म जीव अलग अलग नहीं है। ना ना, एक ही आत्मा अपने में, आप पे आप रंजन से अपने में परिपूर्ण है परमात्मा। हमें ऐसा लगता था कि सूक्ष्म जीव फिर भी अलग अलग बनाए हैं, जैसे शरीर अलग अलग बनाए हैं। एक ही आत्मा, एक को ब्रह्म द्वितीय नास्ति, दूसरा है ही नहीं कोई। गुरुदेव जी जो कह रहे हैं वो जब तक गुरूप शक्ति नहीं होगी, क्योंकि जो अनुभूति का विषय है, जो आपने उसका जो शब्द साक्षात्कार हो जाता है तो ये संशय ही नहीं रहता। उसके बिना होगा नहीं ना। ये इसलिए आप शंका बार-बार तब बार-बार- तक है जब तक हमको अनुभूति नहीं होती। ये भगवान गीता में करें वो ये कहते। जब अनुभूति हो गई तो ये प्रश्न ही नहीं उठेगा। अब आप बार बार प्रार्थना करो मुझे ब्रह्म ज्ञान दो, मुझे आत्म ज्ञान दो, मुझे आत्म ज्ञान दो। जब कृष्ण भगवान आप अर्जुन को कह रहे हैं तत्विधि प्राणी पाते परिप्रसेन सेव्या उपदेश चलती थे, तू दंडत प्रणाम कर किसी ऋषि को, दंडत ऐसे नहीं खाली सब कुछ दे, अपने आप को नहीं कह रहा। जो इसके बारे में बता रहा है उसे दंडत प्राप्त करो, उसे परमात्मा की तरह लो। आदमी नहीं है वो, तो पहले मानना आ जाए, ठीक है जी, फिर आगे आगे तुम्हें ज्ञान होगा। जो आदि शंकराचार्य थे वो पढ़े नहीं, खाली गुरु की बात मानते थे। उनके शिष्य 4 शिष्य थे, 3 को तो पढ़ाया और 1 को पढ़ाया नहीं कि ये काम कर वो काम कर, उसके अंदर सारा ज्ञान आ गया टोटल। जो गुरुदेव जी कह रहे हैं, एक हमारे यहाँ एक वरद राजाचार्य जी थे, भट्टोज दीक्षित जी के शिष्य। वो जैसे गुरुदेव जी बता रहे हैं कि वो केवल सेवा करते थे, उनको कोई ज्ञान नहीं था। उनको सब लोग वरद वरद माने बैल बैल कहते थे। एक दिन क्या हुआ, गुरुजी जहाँ कहें कि वरदा
तो वो हाँ गुरुजी 24 घंटे मतलब किसी भी समय बोल दे वो बोल देता था हाँ गुरुजी। रात्रि को 1 बजे लगभग गुरुजी कहे बरदा, उनको हुआ कि गुरुजी की संध्या के लिए जल लाना है, तो नदी जाते हैं। नदी में जाते हैं, गुरुजी का आदेश था किसी भी समय हो जाए वो जाते थे और जल लेने। उसी से समय क्या हुआ कि भगवान शंकर गुरु की सेवा करने के कारण प्रसन्न हो गए और उनको वो ज्ञान दिए कि जब वहां से आ रहे हैं तो श्लोकों का उच्चारण कर रहे हैं वो बिना पढ़े, जैसे गुरुदेव जी ने बताया। ये सत्य घटना है। और भट्टोज दीक्षित जी का जो इतना बड़ा व्याकरण है उसको उन्होंने संक्षेप में किया बिना पढ़े, केवल गुरु की आज्ञा मानने से। यदि चोर भी गुरु है, कई घटनाएं आई हैं। एक राजा था, उनकी लड़की थी, वो कहती थी कि हमको ब्रह्म से कौन मिलवाएगा। तो सब जो आते वो कहते हम तो ब्रह्म के पास ही नहीं, ब्रह्म ज्ञानी नहीं, कैसे मिलवाएंगे, सब चले जाते। एक दिन एक चोर आया साधु का वेश धारण करके, उसने कहा मैं मिलवाऊंगा ब्रह्म से। तो कहा भगवान कृपा करिए, कैसे क्या करना है कि आप बिना बताए पूरा धन ले करके इस बगीचे में आ जाना, हम तुमको ब्रह्म से मिलवा देंगे। चूंकि उसकी इच्छा थी, इसीलिए गुरुदेव ने कहा तद विधि प्रणिपाते ने परिप्रश्ने सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। तो वो चोर तो उनको ले गया, वहां बांध दिया बगीचे में और कहा जब तक मैं नहीं आऊंगा मैं ब्रह्म कृष्ण को लेकर के आ रहा हूं। बाद में राजा ने कहा कि कहां गई मेरी बेटी, पता चला बगीचे में है। उन्होंने कहा जब तक मेरे गुरुजी नहीं आएंगे तब तक मुझे कोई छोड़ना नहीं, मैं गुरुजी की प्रतीक्षा कर रही हूं। भगवान कृष्ण को स्वयं उनके गुरुदेव के रूप में आना पड़ा और उनको दर्शन दिए उस बेटी को। ये गुरुदेव जी के ये जो वचन है, कुछ भी बोले प्रथमस चिंतितम कुर्यात् प्रोक्तकारी तो मध्यमस अधमो श्रद्धया कुर्यात् न कुरते धमाधम। प्रथम शिष्य या पुत्र वही होता है जो केवल गुरु के कहा नहीं, चिंतन हुआ कि गुरु जी की ये अपेक्षा है, पिता की ये अपेक्षा है, उसने कर दिया, वो प्रथम कोटि का है। द्वितीय कोटि का वो है जो करता है, श्रद्धा पूर्वक करता है, वो मध्यम कोटि का है। और तृतीय कोटि का वो है जो कहने पर करता तो है लेकिन श्रद्धा से नहीं करता, ये तृतीय कोटि रखी गई। और जो करने पर भी नहीं करता, वो कहते हैं कि वो एक तरह से विष्ठा जो होता है उसके तुल्य उसकी गणना की गई। वो जैसे शरीर मृत शरीर है उस व्यक्ति का, ऐसा वो व्यक्ति है। तो ये गुरुदेव जी के जो सदवचन है उनको हम लोग यदि धारण करें, गुरु के वचन निकले नहीं कि उसको हमको आंख मूंद करके बंद करना है, ठाकुर कहाँ जाएंगे, वो तो आनेंगे ही। जय हो। तो मैं कभी स्कूल नहीं गया, पढ़ा नहीं, सिर्फ गुरु की बात मानता था। थोड़ा सा बड़ा हुआ, स्कूल जाने लगा तो अचानक कोई व्यवहार हुआ बहुत, तो गुरु अचानक आ गए, कहते गुरु ये तो बड़ा व्यवहार है, कहते इनसे ले लो, कहते ये तो लड़का ऐसे घूम रहा है, कहते नहीं ये धन्वंतरी है, ले लो। वो कहते धन्वंतरी ये तो ऐसे घूमता रहता है, वो स्कूल भी नहीं जाता, कहते तू उससे दवाई ले लेना, उसने दवाई दी, वो ठीक हो गया। गुरु जो बोलता है उसमें सोचो ही ना, मुझे नहीं बता क्या, उन्होंने बोला धरती तो धन्वंतरी जी।